प्यारे बच्चों, आज हम आपको ब्रह्मांड के संबंध में, दरअसल इस समय हम ब्रह्मांड पे बात कर रहे हैं। तो जो इसका पहला वीडियो बना इसमें ब्रह्मांड के बारे में, क्या है ब्रह्मांड, उसके बारे में हमने कुछ बताया है। और इस समय आज हम जो टॉपिक चुने हैं वो ये है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। इसमें जो हमारी ब्रह्मांड के बारे में कल्पना होती है उसके बारे में समय समय पे कैसे परिवर्तन आए, इसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले आया, इसको कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी या भूकेंद्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? एक यूनानी खगोल शास्त्री थे, क्लॉडियस टॉलेमी। क्लॉडियस टॉलेमी इन्होंने ही पहले बताया कि पृथ्वी ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी ये हमारी पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। अब पूरे आकाशीय पिंड इस पृथ्वी की चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने कही थी? क्लॉडियस टॉलेमी ने कहा था। तो बहुत दिनों तक यही मान्यता थी कि हमारा पृथ्वी ही केंद्र बिंदु है और सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे खगोल शास्त्री आए, इन्होंने एक दूसरा सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था पोलैंड के खगोल शास्त्री थे निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस थे, इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही ये बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इन्होंने पहली बार ये बताया कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी सारे आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। बाद में कैप्लर जब आए, आप लोग इंटर में कापरनिकस और कैप्लर के सिद्धांतों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कैप्लर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियम का जो सिद्धांत दिया कि जो है अपनी अपनी कक्षा में सारे ग्रह और जो है सारे उल्का, सारे धूमकेतु जितने भी हैं, ये सब सूर्य के चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने यानी कैप्लर ने और कापरनिकस और कैप्लर दोनों ही ये मानते थे कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के पूरे केंद्र बिंदु में है। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब शुरुआत में हमारे पास शक्तिशाली टेलीस्कोप आए, तो पहली बार जब आकाशगंगा की फोटो ली गई, हमारी मंदाकिनी, पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है और इस मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा, या इसको मिल्की वे कहते हैं या दुग्ध मेखला कहते हैं। जब इसकी पहली बार तस्वीर ली गई तो देखा गया इस आकाश गंगा के एक किनारे पे, आकाश गंगा के ये ऐसे नदी की तरह ये फैली हुई है आकाश गंगा, उसके एक किनारे पे सूर्य मौजूद है। सूर्य वहां पे है, यानी आकाश गंगा के एक किनारे पे सूर्य स्थित है। तो इससे एक बात ये पता चली कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। हालांकि
सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य केंद्र बिंदु में नहीं है। सूर्य हमारी आकाश गंगा के एक किनारे पे स्थित है। इससे एक सिद्धांत टूट गया, वो ये कि जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये कायदे से ये जानकारी हो जाएगी कि ये जाने रखिए कि सूर्य केंद्र में नहीं है। सूर्य कहाँ पे है? सूर्य हमारी आकाश गंगा के एक किनारे पे मौजूद है, वो केंद्र में नहीं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण जो समय समय पे बदला। सबसे पहले जो है क्या मान्यता थी कि पृथ्वी केंद्र बिंदु है, सब पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। बाद में ये हुआ नहीं, सूर्य के चारों तरफ सब चक्कर लगाते हैं। और अंतिम में ये पता चला कि सूर्य भी केंद्र में नहीं है, वो आकाश गंगा के किनारे पे मौजूद है। तो ब्रह्मांड के बारे में हमारे बदलते दृष्टिकोण में इतनी सी बातें मौजूद है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।